देखो भाई, हम अपने को अनादि अनंत नहीं देखते, इसी के कारण हमें आत्मा को जानने का भाव नहीं आता। पैसा कमाने का भाव क्यों आता है, मकान दुकान बनाने का भाव क्यों आता है, सोचा कभी? ये भी तो एक भाव ही है ना, है? और आत्मा को जानने का भाव भी एक भाव ही है, दोनों ही भाव हैं। तो ये सब भाव क्यों आते हैं? मकान बना लूं, दुकान बना लूं, बच्चों को पढ़ा दूं, ये कर दूं, है, इज्जत कमा लूं, ये सब भाव आते ना। लेकिन आत्मा को जान लूं, ये भाव क्यों नहीं आता? प्रश्न है, बताओ सेठ जी, क्यों नहीं आता? आता है, आवे तो जाने बिना रहे नहीं। ऐसा तो सबको आता है, मुझे भी लंदन जाने का भाव आता है, अमेरिका जाए तो भैया जाने के भाव से थोड़ी होता, अब करो कुछ। आप समझ गए ना? ऐसे तो मुफ्त में रेवड़ी किसको पसंद नहीं है? क्यों रमेश जी, कितने गज मकान खरीदोगे सुभाष नगर? अरे यार, अरे समझे ही नहीं रहे तुम, उदाहरण दे रहे हैं कि हमें तो नहीं चाहिए। नहीं, भाव तो आता है, 500 गज मिल जाए तो भाव आने से क्या होता है? अरे कुछ करो, समझ रहे ना, पुरुषार्थ कि भाई हमें तो भाव तो आता है साहब कि आत्मा को जाने, कि आत्मा को जाने ये भाव आता है, और पैसा कमाए ये भाव दोनों, सुनो दो। अब दोनों में से ताकत किस में लगती है? अभी यहाँ प्रश्न है, इसमें क्यों ताकत लगी और इसमें क्यों? भाव तो दोनों आए ना, लेकिन पैसे कमाने में बहुत ताकत लगा दी और आत्मा को जानने में ताकत नहीं लगाई। तो वो आत्मा को जानने वाला भाव तो डिस्काउंट वाला, मुफ्त में मिल जाए तो ठीक, हमें ले लेंगे, हम उसके लिए करेंगे कुछ नहीं। लेकिन पैसा कमाने के लिए जो हो सकता है वो करेंगे। बोलो, करेंगे कि नहीं करेंगे? करते कि नहीं करते हैं? और ये मत सोचना कि हम कुछ नहीं करते, ऐसा भी भाव आ जाता है कि हम तो कुछ नहीं करते जी। भाई साहब, इसलिए नहीं करते कि पुण्य का उदय इसलिए इतना चल रहा है कि बिना ही करे इतना आ रहा है। हाँ, अभी क्यों करोगे? करोगे माने करना तो है ही नहीं। अभी तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाए और ऐसा पुण्य आए कि अब करोगे तो ही मिलेगा, तो भागोगे, भागोगे नहीं। समझ में आया? अभी भी होता है ना, अभी तो लोग जैसे अपनी फैक्ट्री में बढ़िया माल चल रहा है, 12 घंटे चल जाती है फैक्ट्री, और बढ़िया 12 घंटे केबल वालों की फैक्ट्री चल जाए तो बहुत पैसा आ जाता है, तो ठीक है, क्या टेंशन है। और मान के चलो अब एक दिन काम है और एक दिन नहीं है, एक दिन काम है और एक तुरंत माथे सल्ले पड़ती है, नहीं समझ में आया? और माथे सल्ले पड़ती है तो फिर किसी से पूछने लगते यार माल बाल बनवा लो यार, क्या बात, होता है कि नहीं? कि क्यों, अभी तो तुम कह रहे थे हम तो किसी से कुछ पूछते ही नहीं किसी से। क्यों? कि अभी पुण्य का उदय चल रहा था, अभी आ रहा था, तो अभी कोई विकल्प नहीं आ रहा था। और जैसे ही जरा सा कमजोर पड़ा, जरा सी आजीविका कमजोर पड़ी, जरा सा आमदनी कम हुई तो तुरंत संकल्प विकल्प हुए कि नहीं हुए, कसाय हुई कि नहीं हुई? तो आचार्य कहते भ्रम मत पालो कि तुम संतोषी हो गए हो, तुम्हें भ्रम मत पालो कि तुम्हारे अंदर समता भाव आ गया है। ये कोई समता भाव नहीं है, ये सब पुण्य के उदय में कसाय जो तुम्हें सम दिख रही है वो सम हुई नहीं। अरे जब अनुकूल परिणमन चले तो गुस्सा कौन करे? क्रोध करेगा कोई? तो क्रोध कब करोगे? जब अनुकूल परिणमन नहीं हो। अब पत्नी समय पे पानी, समय पे भोजन, समय पे सब व्यवस्था बना दे, तो हम तो साहब अपनी पत्नी पे कभी गुस्सा करते ही नहीं। तो भाई वो मौका ही नहीं देती ना गुस्सा करने का। अब वो एक दिन पानी नहीं देवे, एक दिन वो तुम्हारे अनुकूल नहीं चले, तो फिर तो भैया हम वैसे तो गुस्सा नहीं करते, लेकिन जब हमारे अनुसार चलती नहीं तो भैया ऐसी दुनिया में कौन आदमी है कि मुफ्त का गुस्सा करे? ऐसे ही कई जीवों को पुण्य के उदय में ऐसा लगता है कि हम तो बड़े धार्मिक हो गए जी, हम तो सुबह मंदिर पहुंच जाते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, दान भी। अरे सब पुण्य के खेल है, इसमें कोई आत्मा का संबंध नहीं है, ये कोई आत्मा का धर्म नहीं है, इससे आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। अभी जरा सा पुण्य का उदय डगमगाए, जरा सा पुण्य कमजोर पड़े तो माथे पे ऐसी सल्ल पड़ेगा पूछो मत, पूरा डगमगा जाता है।
तो ये पुण्य के भरोसे चल रही है गाड़ी, आत्मा के भरोसे नहीं। और जैसे तुम भ्रम से आत्मा का लेबल लगा लेते हो, ये हम तो आत्मा की इतनी बात सुन ली, हमें कोई भय नहीं रहता, हम अरे भैया इस सब पुण्य के उदय से भय नहीं। हाँ हाँ बोलो ना, कुछ बोलना है, अंदर विचार करना पड़ेगा। ये सब पुण्य के उदय की संपदा का खेल है ये सब। ये कोई ऐसे ही नहीं समझना गहरी बात। प्रश्न कहाँ से उठाया कि भाई आत्मा को जानने का भाव क्यों नहीं, ये जानने का भाव वो अर्थ नहीं लेना जो भी अरविंद जी ने लिया कि हमें भाव तो आता है, वो भाव नहीं। ऐसा भाव तो सबको ही आता है, नहीं आता क्या? भूत को देखने का भाव नहीं आता? मुझे तो बहुत आता है, भूत मिल जाए कहीं देख लूं कैसे हो महाराज हैं। जब आता है ना भूतों को, चुड़ैल को, सबको देखने के भाव आते हैं ना, तो ऐसी आत्मा को भी जानने का भाव आ जाता है। ये भाव की कोई कीमत नहीं है। भूत को जानने का भाव तो तब माना जाए जब शमशान में रात को 2 बजे जाए, तब माना जाए कि वास्तव में भूत को जानना चाहता है? ऐसे तो हम क्या क्या जानना नहीं चाहते, बोलो? हर चीज जानना चाहते, अमेरिका भी जानना चाहते हैं, व्हाइट हाउस में भी जाए, उससे कुछ नहीं। आचार्य कहते ये कोई जिज्ञासा नहीं हुई। जिज्ञासा तो उसे कहते हैं कि जब तक पूरी ना हो जाए चैन ना पड़े, ये जिज्ञासा है। जिज्ञासा कहाँ ऐसी है? जिज्ञासा ऐसी जिज्ञासा संयोगों की है, गेयों को देखने की, परद्रव्यों को देखने की है। कश्मीर देखना चाहते हैं लोग, जाते हैं, वहाँ आतंकवादी घूम रहे, मार डाले, तो भी कहते अब तो देख आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी उन आतंकवादियों के बीच में देखो गेयों को देखने की इच्छा है कि नहीं? दिखाते हैं कुछ नहीं। ऐसी आत्मा को जानने की जब तक प्रबल जिज्ञासा अंदर नहीं जगेगी तब तक आत्मा को नहीं जाना जा सकता। अब प्रश्न है, आत्मा को जानने की ऐसी प्रबल जिज्ञासा क्यों नहीं जगती इतना सुनने के बाद भी? उसका उत्तर ये है कि हम अपने को प्राप्त पर्याय में तन्मय रखते हैं। हम अपने को अनादि अनंत देखते ही नहीं। जब हम अपने को अनादि अनंत नहीं देखेंगे तो हम उसकी व्यवस्था क्यों करेंगे? हमें ये प्राप्त पर्याय है, और मैं अपने को विवेक कुमार मानता हूँ, इस शरीर से देखता हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरे माँ बाप हैं, इतना मेरा घर, तो इनको चलाने के लिए, इनको सुखी करने के लिए पैसा चाहिए, एक मकान चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलानी है ताकि ये भी कुछ बन जाए, समझ में आए? तो मेरा सारा चक्रव्यूह, मेरा सारा जो है हिसाब किताब वो इतने में सिमटा हुआ है। तो मेरी सारी चेतना, मेरी सारी ताकत, मेरा सारा पुरुषार्थ इसमें पसरा पड़ा हुआ है। और मैं इस तरफ से आत्मा की बात सुनता रहता हूँ, लेकिन मैं अपने को आत्मा मानता ही नहीं, क्योंकि आत्मा मानना माने अपने को अनादि अनंत मानना। देखो अभी आपको वास्तव में ऐसा दिखा दिया जाए कि देखो जे रहा तुम्हारा अगला भाव, वो बिल्कुल तुम्हें जाता हुआ तुम्हें सब दिखा दिया, देखो देखो जे जा रहा है, जे भाव हुआ, जे हुआ, ये तुम्हारे पिछला भाव का रिकॉर्ड है? फिर तुम्हें लगेगा अरे वास्तव में मैं तो ऐसा ही हूँ। अब अभी तो हम ऐसा दिखा नहीं सकते, लेकिन आचार्य कहते हैं कि सर्वज्ञ देव की पूजा करते हो ना, सर्वज्ञ भगवान पर भरोसा है ना, जब भी तुम उनकी पूजा करते हो तो उन्हें झूठा मानते हो हैं? अगर उन पर भरोसा है तो उन्होंने मुझे अनादि अनंत कहा है, मैं अनंत काल रहूँगा। और बाकायदा जिनवाणी में सब आया है कि मायाचारी से त्रियंच गति मिलती है, बिल्कुल मिलती है। क्रोध से नरक मिलता है, बहुआरम परिग्रह का फल नरक, बिल्कुल सत्य है ये झूठ नहीं है। और जो आत्मा को नहीं जानेगा उसे इन 4 गतियों में घूमना पड़ेगा, और मायाचारी से काम नहीं बनते। इसलिए मायाचारी छोड़ दो, सहज रहना सीखो, ये निर्णय करने। तो आचार्य कहते हैं कि अपने को अनादि अनंत नहीं देखता,